Hello student, welcome back to my channel. Hope you all are doing well and hope you all are very fine. Okay, so I am back with advanced structure. As I already mentioned in my previous video that I'm going to teach you few advanced structure which is really helpful for you and you just need to do practice on that. So आज का जो हमारा structure है वो है until. Okay, until का use हम कब करते हैं जब हमें कुछ बताना हो तब तक के लिए. ओके, द वर्ड until is used to indicate the point in time. ओके, टाइम जब हमें किसी चीज की अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतने बजे तक ऐसा नहीं होगा, मतलब टाइम जहां पर मेंशन हो ना तो वहां पर आप until का यूज करें. द वर्ड until is used to indicate the point in time when something happens. ओके, और will happen, कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है लेकिन टाइम जरूर मेंशन होगा तभी आप until का यूज करेंगे. और टू एक्सप्रेस द आइडिया, आइडिया के लिए भी आप यूज कर सकते हो. समथिंग विल नॉट हैपन बिफोर अ सर्टेन टाइम. एक्शन इवेंट लगाएंगे, until लगाएंगे, देन टाइम और इवेंट जो भी है वो लगाएंगे. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये एम्फेसाइज करता है टाइम को. ओके, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह नहीं आ जाता. ओके, वी विल वेट अंटिल ही अराइव्स. बात तो कर रहे हैं हम टाइम की, किसी के आने की बात करें जब तक वो नहीं आएगा, मतलब उस टाइम तक के लिए. ओके, वी वेट अंटिल ही अराइव्स. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है उसने तब तक काम किया जब तक वह थक नहीं गया. ओके, ही वर्कड अंटिल ही गॉट टायर्ड. वह तब तक पढ़ता रहा जब तक उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हो गई. ही केप्ट स्टडीइंग अंटिल हिज एग्जाम एंडेड. हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक यह ठीक नहीं हो जाता. ओके, वी विल नॉट लीव अंटिल इट इज फिक्स्ड. ओके, यहाँ पर हम इन सब सारे सेंटेंसेस में ना टाइम पर फोकस कर रहे हैं. वी आर एम्फेसाइजिंग द टाइम. ओके, एंड वेन एवर वी एम्फेसाइज द टाइम at that time we need to use the word until. okay, और until के साथ लोग यूज करते हैं unless. okay, until and unless यूज करते हैं. ऐसे वो unnecessary यूजेज होता है unless का. ऐसे यूज करने में कोई हर्ज भी नहीं है, बट जब आपको पता है कि आप किसी चीज पर फोकस करो, लाइक टाइम पर फोकस करो, तो आप until यूज करो, unless नहीं यूज करो. unless आप जब कंडीशन पर फोकस करते हो ना तब यूज होता है. आगे मैं वो भी आपको बताऊंगी. ओके, मुझे तब तक रोकिए जब तक मैं आपको ना कह दूं. ओके, स्टॉप अंटिल आई टेल टू यू, सॉरी आई टेल यू टू. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस सॉरी स्ट्रक्चर है वो है अनलेस का. जैसा कि मैंने अभी बताया. ओके, अनलेस में हम ना कंडीशन शर्त पर एम्फेसाइज करते हैं. ओके, जब तक की शर्त नहीं हो. ओके, the word unless is used to express a condition that must be met for something not to happen. okay, meaning except if. okay, it introduce a negative condition. ये हमेशा एक negative condition से introduce होता है, implying that something will happen only if the specified condition is not true. मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो ही ऐसा होगा, इस टाइप से. ओके, मैं बाहर नहीं जाऊंगा तब तक बारिश नहीं रुकती, मतलब जब तक बारिश नहीं रुकती. ओके, तो नेगेटिव कंडीशन है, बाहर नहीं जाने की बात हो रही है, बारिश जब तक नहीं रुकने की बात हो रही है. ओके, तो आई विल नॉट गो आउटसाइड अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग. तो यहाँ पर अनलेस हमने यूज किया क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन की बात की, बारिश के रुकने की बात की, हम वक्त की बात नहीं कर रहे. अगर वक्त यहाँ पर आप यूज करेंगे ना कि यहाँ पर आप इसको अंटिल से बना सकते हो, लेकिन वो क्लियरली ये शो होगा कि आप टाइम बता रहे हो कि जिस टाइम पर बारिश रुकेगी ना उसी टाइम पर उस टाइम तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा. ओके, बट यहाँ पर आपने एम्फेसाइज किया कि बारिश के रुकने का आप वेट कर रहे हो. ओके, इसलिए आपने यहाँ पर अनलेस लगाया है. ओके, हम खेल नहीं सकते जब तक मैदान खाली नहीं हो जाता. वी कांट प्ले अनलेस द फील्ड बिकम्स एम्प्टी. वह नहीं आएगा जब तक उसे अनुमति नहीं मिलती. ही विल नॉट कम अनलेस ही गेट्स परमिशन. मुझे अपना काम खत्म करना है जब तक मैं छुट्टी पर नहीं जा सकता. आई मस्ट फिनिश माई वर्क अनलेस आई कैन गो ऑन वेकेशन. आपको जल्दी उठना होगा जब तक आप समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकते. यू हैव टू वेक अप अर्ली अनलेस यू कैन रीच स्कूल ऑन टाइम. okay, so I'm going to end this video, and in next video definitely I'll continue from next onward, and just try to use this structures in your daily conversation, and yeah, just keep doing practice because that is really very important. okay, so bye bye, take care.